हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय को करना सीखेंगे, उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोला? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत हमने पिछली कक्षा में भी सीखा है। चर का मतलब होता है वेरिएबल। इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल को हम किसी से भी दिखा सकते हैं कि जैसे कोई भी जो अल्फ़ाबेट होता है एक्स, वाई, ए, बी, इनको हम वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम आगे समझेंगे भी कि आखिर उसका मतलब क्या है, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीजें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना यानी कहने का मतलब है कि कोई कंडीशन होती है और हमें उसका समीकरण बनाना होता है। सबसे पूर्व यानी सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं कि वो होते क्या हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं। आओ सोचे, राजू और बीनू दो भाई हैं और बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। याद रखना, राजू और बीनू दो भाई हैं और बीनू राजू से 3 साल छोटा है। परंतु राजू की आयु तो हमें पता ही नहीं है। मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं ना कि राजू की आयु कितनी है, बस मैंने बोल दिया कि बीनू जो है वह राजू से 3 साल छोटा है। अगर राजू 12 साल का होगा तो बीनू कितने साल का होगा? उसमें से आप 3 घटा दोगे ना, छोटा है वो, तो बीनू 9 साल का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू कितने का होगा? 12 वर्ष का होगा। तो हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है, क्योंकि मैंने आपको जो स्थिति दी है, परिस्थिति दी है, उसमें यही बताया कि बीनू राजू से 3 साल छोटा है। तो जितना भी राजू होगा उससे 3 साल कम उसका छोटा भाई होगा। ठीक है, तो इसलिए राजू अगर x वर्ष का होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसकी आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं वो x वर्ष का है। तो बीनू क्या होगा? x घटा 3। समझ रहे हैं ना? तो जैसे अगर राजू, फिर दोबारा बता दूं, राजू की हमें पता ही नहीं, वो x साल का है, तो बीनू क्या होगा? जितना भी वो होगा, x में जो भी वैल्यू होगी उसमें से 3 घटा दोगे तो वो हमेशा बीनू की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर आपको तालिका से भी दिखाया गया जो बात अभी हमने बोली, यानी जब राजू की आयु अगर x है तो बीनू की आयु x में से 3 को घटा देंगे तो बीनू की आयु हो जाएगी। तो इसी को ही हम जो है क्या बोलते हैं, इसमें अचर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू ही हमें पता ना हो। ठीक है, थोड़ा सा याद आ रहा है ना? और धीरे धीरे आगे की वर्कशीट्स में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रहे, x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने परिस्थितियां दी और x को हमने किस बात से दिखाया? उसके बीच में संबंध दिखाने के लिए। हम x के स्थान पर I, P, M, T, Y, Z कुछ भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ही लें। आइए एक ही स्थिति के विभिन्न तरीकों से चर्चा करते हैं। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज्यादा हैं। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज्यादा हैं, तो यानी अमीना के पास कितने हुए? भाई अमीना के पास हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो क्योंकि अमीना से 10 कंचे ज्यादा है ना, तो अमीना को हमने मान लिया कि उसके पास x कंचे हैं। तो सरिता के पास हर स्थिति में x जमा 10 ही होंगे, यानी 10 ज्यादा हैं। ठीक है, फिर सरिता के दूसरे कथन में देख रहे हैं, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। तो अमीना के पास x कंचे हैं, तो सरिता के पास कितने हुए? x जमा 10। तो अब कुल कंचे कितने हो गए? 20। ठीक है, और अमीना से सरिता के पास कितने हैं? 20 कंचे जो x प्लस 10 हैं, तो x प्लस 10 बराबर 20, ये भी एक समीकरण है। फिर से आपको समझाऊं कि हमें पता है कि अमीना के पास x कंचे हैं और सरिता के पास कितने हैं? सरिता के पास जो है कुल 20 कंचे हैं, तो कुल तो मैंने यहां कर दिया। ठीक है, और सरिता के पास x जमा 10 है, तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो हमेशा ये वाला बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो उपरोक्त स्थिति से में क्या हुआ? सरिता के पास
कुल 20 कंचे हैं जो कि अमीना से 10 ज्यादा हैं, जिसे हमने समीकरण के रूप में लिखा भी। आओ समीकरण को समझें। एक समीकरण की पहचान क्या होती है? एक तो अर्थात समता। अर्थात समता का मतलब बराबर के चिन्ह से होती है। जब समीकरण जब बनता है जब उसमें बराबर का चिन्ह भी आता है, ठीक है, याद रखना। हम चर का प्रयोग, अब देखो यहाँ पे चर लिखा हुआ है तो वो अचर नहीं है, वो चर है। चर का मतलब वेरिएबल होता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि उसको हम चर कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। हम चर का प्रयोग जो है रैखिक व्यंजकों के समीकरण से बनाते हैं। चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से हम समीकरण बनाते हैं। और समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक को इधर को हम LHS कहते हैं और इधर को हम RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब हिंदी में हम उसे बायां पक्ष और दायां पक्ष कह देते हैं। समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तुला के पड़लों की तरह होते हैं, जो दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा भाग की संक्रियाएं उसमें की जा सकती हैं। और उपरोक्त समीकरण को देखो यहाँ पर आपको अच्छे से भी दिखाया गया। समीकरण तो हमारा बना था ये x जमा 10 बराबर 20, तो x तो हो गया चर, ये हो गया रैखिक व्यंजक और ये हो गया समता का चिन्ह, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को मिला के क्या बनता है? अब इसमें जरा बता सकते हो मुझे LHS और RHS कौन सा है इसमें? ये है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। समीकरण के दो भाग होते हैं और ये होता है RHS, ठीक है। अब हम बहुत आसान से प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। देखिए अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आगे आने वाली वर्कशीट में हम इसको और अच्छे से करेंगे और अच्छे से में समझ हमें आएगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं? एक चर का मतलब जिसमें एक ही बार अल्फाबेट आ रहा है, या तो x आ रहा है या y आ रहा है, दो नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए x जमा 3 बराबर 5, तो ये तो है, ठीक है। फिर 3y जमा 5 बराबर 2, ये भी है क्योंकि इसमें एक ही चर आ रहा है ना। फिर अगला वाला देखो 4p बराबर 20, ये भी है। t बटा 3 बराबर 2, ये भी है। x जमा 4 बराबर 21, ये भी है क्योंकि एक ही चर आ रहा है। आप ध्यान से देखना, एक चर आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है। लेकिन ये वाला देखो 3y जमा 2x माइनस घटा 5z बराबर 9। तो अब इसमें कितने चर आ रहे हैं? 1, 2 और 3। क्या ये है? नहीं, तो ये नहीं है। 2x जमा 4 बराबर x, ये भी नहीं है क्योंकि दो बार इसमें वो आ रहा है, चर आ रहे हैं। मैं बार बार भूल जाता हूं, वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो x जमा y बराबर 3z, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। इस तरीके से हम याद रखना, एक चर का मतलब सिर्फ एक ही बार उसमें अल्फाबेट होना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।